नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, बिहार 2025 विधानसभा चुनाव महज अब 3 महीने ही बचे हैं। उससे पहले नई राजनीतिक देखने को बिहार में मिल रहा है। पूर्व के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जो बिहार के युवाओं को लाठी दिए थे, उन्हीं के सुपुत्र वर्तमान विपक्ष नेता तेजस्वी यादव बिहार के करीब 10,000 युवाओं को कलम बांटे। एक नई राजनीति की दिशा जो है बदल रहा है, नई राजनीति की ओर जा रहा है। जहां उन्हें उनके पिता लाठी में तेल पिलाकर लाठी दिए थे, वहीं उनके पुत्र जो है विपक्ष नेता तेजस्वी यादव युवाओं को कलम दे रहे हैं। क्या बिहार कलम की ओर, या बिहार के युवा एक नई इतिहास लिखने वाला है? लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है, बिहार की जनता का सवाल यहां खड़ा होता है कि सत्ता पक्ष के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, बीजेपी जदयू का एनडीए सरकार चुनाव से पहले नए नए योजनाएं जो है जनता को समर्पित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने टेंशन में पेंशन लॉन्च किया, 400 की जगह 1100 किया। बिहार में गरीब कन्या के लिए जो है विवाह भवन का योजना लाया। इसी बीच में उन्होंने बिहार के 2.5 से 3 लाख शस्त्र का लाइसेंस देने का योजना लाया। वह किसे देंगे? बिहार के पंचायती स्तर के प्रतिनिधि को, बिहार के मुखिया, वार्ड, सरपंच समिति, इन्हें जो है शस्त्र रखने के लिए, हथियार रखने के लिए उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा। इस लाइसेंस के माध्यम से वो हथियार ले लेंगे। जब 2005 में नीतीश कुमार जी आए थे तो उन्होंने कहा बिहार में आपराधिक मामले और सुरक्षा मामले, क्राइम रेट, जनता वो सुरक्षित महसूस कर रहा था, बड़ा जंगल राज था। इस तमाम मुद्दे के साथ 2005 में नीतीश कुमार अपना सुशासन सरकार को स्थापित करता है और वह कहते हैं कि हमारे शासनकाल में बिहार की जनता सुनिश्चित और सुरक्षा के साथ अपने आप को बिहार में महसूस करेंगे। लेकिन बीते 20 वर्षों बाद यह दिखता है कि बिहार असुरक्षित है, क्योंकि कलम के जगह शस्त्र का लाइसेंस देना, यह दिखता है कि बिहार शासन प्रशासन कहीं न कहीं कमजोर हो चुका है और जिसकी वजह से बिहार की जनता, बिहार के पंचायत स्तर प्रतिनिधि वो सुरक्षित है। क्योंकि अगर यह बात सत्य नहीं होता तो बिहार के मुखिया पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि को शस्त्र का लाइसेंस नहीं देते। अब सवाल अनेकों हो रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव छात्र संवाद में उन्होंने कहा कि हम कलम दे रहे हैं और वर्तमान सत्ताधारी सरकार बिहार को बंदूक दे रहे हैं हाथों में। इस तमाम आरोप 2025 विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी के लिए बड़ा महंगा साबित होगा? क्योंकि नीतीश कुमार तो जिस अवस्था में है, उन्हें तो एहसास हो रहा है या नहीं होगा, या तो आगे देखना है। सवाल अनेकों है दोस्तों। क्या जिस सुशासन की झुंझुना लेकर नीतीश कुमार जी और दो डिप्टी सीएम और केंद्र के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, क्या वह अब कुशासन का शासन हो चुका है? क्या बिहार की जनता वो सुरक्षित है?
क्या जिन्हें आप दे रहे हैं क्या वह मनमोहनी नहीं करेंगे? अगर कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जिनके बराबर दुश्मनी है, उनके लिए एक शॉर्ट लिस्टेड होता, चलो 100, 10, 20, 100 को हम इस तरह के लाइसेंस प्रोवाइडेड करते हैं, लेकिन 2.5 से 3 लाख लाइसेंस बंदूक का देना, शस्त्र का देना, क्या यह लाजमी है, सही है? क्या बिहार को अब इसी से रोका जाएगा क्राइम? क्या बिहार की प्रशासन, बिहार का सरकार, बिहार के प्रशासनिक विभाग स्थिर हो चुका है, ताकत नहीं रहा? वह जिस सुशासन की बात करते थे 2005 में, क्या वह खत्म हो चुका है? अनेकों सवाल अब नीतीश कुमार को घेर रहा है और योजनाएं में ये योजनाएं ऐड कर दी है। तो दोस्तों, बिहार में जहां शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात होना चाहिए था, वहां अब बिहार सरकार शस्त्र जो है लाइसेंस के माध्यम से बांटा जाएगा, दिया जाएगा। तो आप लोग भी अपना राय प्रतिक्रिया दीजिए, बिहार सरकार का जो ये डिसीजन है सही है या गलत है। एक नेता जो है, विपक्ष नेता, बिहार की राजनीति की ध्रुवीकरण बदल रहा है युवाओं के साथ, और दूसरा सत्ता पक्ष युवाओं के साथ शस्त्र और लाइसेंस की ओर जा रहा है। बिहार को सुरक्षा व्यवस्था में ले जा रहा है या वो सुरक्षा में ले जा रहा है? ये तमाम सवाल अब बिहार की जनता के बीच है। 2025 विधानसभा चुनाव में किन नैरेटिव, किन मुद्दों के साथ जनता जाएगा, जिस मुद्दों के साथ सत्ता पक्ष जा रहा है या विपक्ष, क्या राय है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नीतीश कुमार सही है या तेजस्वी यादव? अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।